ये मैं इसलिए बतला रहा हूं कि जीवन की किसी भी घड़ी में, किसी भी प्रसंग में, किसी भी संकट में जब कहीं से कोई आशा न दिखे, कोई साथी भी न दिखे, हनुमान जी को याद करके बुलाइएगा। आपके सारे व्याकुलता का नाश करके उल्लास को भर देने का काम हनुमान जी महाराज अवश्य करें। वो करते ही है। आयुर्लक्ष्म्यो प्रवर्धेते तस्य नश्यन्त्युपद्रवाः। हनुमान जी की आराधना का फल बतलाता हूं। उनकी आराधना से आयु बढ़ती है, रोगों का नाश होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, बुद्धि स्थिर होती है और आसपास के उपद्रवों का नाश होता है। राम जी के मंदिर उतने नहीं है हमारे देश में, जितने श्री हनुमान जी के हैं। समर्थ रामदास स्वामी जहां गए हनुमान जी की स्थापना की। व्यक्तिगत जीवन के हमारे दोषों का नाश करने के लिए और आपदाओं का नाश करने के लिए ही केवल हनुमान नहीं है, समाज के ऊपर आने वाले संकट हो, राष्ट्र के ऊपर आने वाले संकट हो, देश और धर्म के ऊपर आने वाले संकट हो, इन सारे संकटों के लिए सबसे अमोघ औषधि हनुमान जी की उपासना है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि हनुमान जी की उपासना का प्रचार करो। सारी बातें बोलनी भी नहीं चाहिए, महापुरुषों की भी बातें हो तो भी गड़बड़ थोड़ा हो जाता है, लोगों की बुद्धि थोड़ी, मन भी थोड़ा कच्चा होता है। लेकिन कह ही देता हूं, ये आधिकारिक स्थान है। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, बस हो गई रासलीला जी। वेवली भक्ति, ही कॉल्ड इट दैट। मेरे राष्ट्र को खड़ा करना है तो हनुमान की आवश्यकता है। गली गली में हनुमान जी के मंदिर खड़े करो। एकल विद्यालयों के स्थान पर और अन्यत्र भी हम लोग और कोई मंदिर नहीं बनाते हैं, हनुमान जी का मंदिर बनना चाहिए। जहां हनुमान जी का मंदिर देश के हर स्थान में बनता जाएगा, अपने आप समाज जगेगा, समाज सारे प्रकार के उपद्रवों से बाहर निकलेगा और राष्ट्र का उत्थान होकर के रहेगा। आई गयो हनुमान जी में करुणा मह वीर रस। 400 वर्ष पहले जब यवनाक्रांत देश हो गया था, दक्षिण में समर्थ रामदास स्वामी जी ने और उत्तर भारत में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान जी की भक्ति का प्रचार किया। हम लोग गीता के अभियान में लगे हुए हैं और 112 देश के 2,60,000 से अधिक लोग गीता अभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। मुझे एक दूसरी बात कहनी थी, वो तो ठीक है, गीता तो पढ़नी ही चाहिए, गीता तो हमारा प्राण है, लेकिन गीता पढ़ने से पहले भी अपने बालकों को हनुमान जी का चित्र दिखाओ, हनुमान जी की कथा सुनाओ और हनुमान चालीसा याद कराओ। हनुमान चालीसा महामंत्र है। तो गीता जीवन में उतरेगी। गीता कंठस्थ करके जीवन में नहीं उतरेगी। हनुमान जी को सामने रख करके चलेंगे तो गीता जीवन में उतरे। ध्यान रखना मित्रों,
एक बार ऐसे ही बोलते बोलते मेरे मुख से निकल गया, गीता परिवार के कार्यक्रम में बोल रहा था कि गीता के वक्ता भगवान श्री कृष्ण है, गीता के श्रोता अर्जुन है, लेकिन गीता के आदर्श पुरुष, गीता के उस रथ के ऊपर बैठे हनुमान जी महाराज हैं। He is the ideal personality. ये त्रिकोण है। आई गयो हनुमान जिबि करुणाम वीर रस। चलो, राम कथा नहीं देख रहे हम, हनुमान कथा केवल देख रहे हैं। केवल इतनी सी बात बतला देता हूं कि ये जो संजीवनी है, इसके साथ 3 और डोज है। संधिनी,